मैं अपनी बातों को फिर वहीं से शुरू करता हूँ, संभोग से संबंधित। थोड़ा जो लोग भी सुन रहे हों, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जिसको हम जानते तो हैं, लेकिन कहने में या फिर कोई आपको बताए तो बड़ा शर्म लगता है। ऐसा ही है हम लोग का समाज। इसी विषय पे अमेरिका में आंकड़ा निकाला गया। अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले हैं, 35% लोग होमोसेक्सुअल हैं, और बेल्जियम और स्वीडन और हाईलैंड में होमोसेक्सुअल के क्लब हैं, सोसाइटीज़ है। अखबार निकालते हैं और वे सरकार से यह दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40% लोग जिसको मानते हैं, तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है यह आपका। हम तो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि यह होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। सेक्स के बाबत लड़ाई का यह परिणाम है। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में जितना सभ्य समाज है उतनी वेश्याएं हैं। कभी आपने सोचा कि ये वेश्याएं कैसे पैदा हो गई? किसी आदिवासी गांव में जाकर वेश्या खोज सकते हैं आप। आज भी बस्तर के गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है, और कोई कल्पना में भी मानने को राजी नहीं होता है कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो कि अपनी इज्जत बेचती हैं, अपना संभोग बेचती हैं। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया, उतनी वेश्याएं बढ़ती चली गई। आखिर ऐसा क्यों? बड़ी दयनीय स्थिति है। इस पे हमको विचार स्वयं करना चाहिए। यह फूलों को खाने की कोशिश शुरू हुई है, और आदमी की ज़िंदगी में कितने विकृत रूप से सेक्स ने जगह बनाई है, इसका अगर हम हिसाब लगाने चलेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि यह आदमी को क्या हुआ है। इसका जिम्मा किस पर है? किन लोगों पर है? इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया है, जिन्होंने दमन सिखाया है। दमन के कारण सेक्स की शक्ति जगह जगह से फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई है। सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया है। इस रुग्ण समाज को अगर बदलना है तो हमें यह स्वीकार कर लेना होगा कि काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें तो मनुष्य को हम काम के जगत से ऊपर उठा सकते हैं, और मनुष्य निश्चित काम के जगत के ऊपर उठ जाए तो ही राम का जगत शुरू होता है। सेक्स का विरोध नहीं है ब्रह्मचर्य। सेक्स ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो सेक्स का दुश्मन है वह कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की दिशा में जाना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का इतना मतलब है वह अनुभव उपलब्ध हो जाए जो ब्रह्मा की चर्या जैसा है, जैसा भगवान का जीवन हो वैसा जीवन उपलब्ध हो जाए। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा की चर्या, ब्रह्मा जैसा जीवन, परमात्मा जैसा अनुभव उपलब्ध हो जाए, बुद्ध जैसे अनुभव हो जाए, महावीर जैसे अनुभव हो जाए।
हो सकता है अपनी शक्तियों को समझकर रूपांतरित करने से आने वाले दिनों में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है सेक्स, कैसे रूपांतरित हो जाने के बाद काम राम के अनुभव में बदल जाता है, वह मैं आपसे बात करूंगा। और 3 दिन तक चलूंगा कि बहुत गौर से सुने होंगे आप लोग, ताकि मेरे संबंध में कोई गलतफहमी पीछे आपको पैदा ना हो जाए। और जो भी प्रश्न हो ईमानदारी से और सच्चे से उसे आप हमको स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले पिछले 2 दिनों में मैं उनकी आपसे सीधी बात कर सकूं। किसी भी विचार को छुपाना जरूरत नहीं है। जो जिंदगी में सत्य है उसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। किसी सत्य से मुकरने की जरूरत नहीं है। जो सत्य है वह सत्य है, चाहे हम आंखें बंद करके देखें, चाहे आंखें खुली रखें। और मैं एक बात जानता हूँ, आस्तिक आदमी मैं उसको कहता हूँ जो जीवन सारे सत्यों को सीधा साक्षात्कार का करने की हिम्मत हो, जो इतने कमजोर, काहिल और नपुंसक हैं कि जीवन के तथ्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं। उनके आस्तिक होने की कोई उम्मीद भी नहीं हो सकती। ये आने वाले 4 दिनों आपने समय ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि ऐसे विषय पर यह बात है कि शायद जो इस दिखावेपन भाव का जो सभ्य समाज और सभ्य आदमी से आशा नहीं रही है कि ऐसे विषयों पर वे बात करेंगे, शायद आपको सुनने की आदत भी नहीं होगी। शायद आपका मन डरेगा कि कैसी बातें सुन रहे हैं, कैसी बातें कोई कह रहा है, ये सब गलत है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे इन सारे अध्यायों को आप ठीक से सुनने की कोशिश करेंगे। यह हो सकता है कि काम की समझ आपको राम के मंदिर के भीतर प्रवेश दिला दे। आकांक्षा मेरी यही है। परमात्मा करे वो आकांक्षा आपकी पूरी हो। मेरी बातों को इतने प्रेम से और शांति से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।